राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड हैं, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में हैं। ओके, एंड इस बात का आप बिलीव भी कीजिए। देखिए, आज जो भी इस रीडिंग को आप देख रहे हो, ओके, सो आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, नो मैटर या नो डाउट्स, आप इस टाइम पर बहुत ही एक हैवी एनर्जी से डील कर रहे हो। ओके, क्योंकि जब मैंने रीडिंग बनाने से पहले ही मुझे बार बार बस आपके लिए यही मैसेज आ रहा था, यूनिवर्स की तरफ से, माता रानी की तरफ से, कि आपसे कहा जाए कि आप हिम्मत मत हारिए। ओके, नो मैटर आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या परिस्थिति चल रही है, ओके, लेकिन आपसे कहा जा रहा है परेशान मत होइए, ईश्वर पर विश्वास रखिए। ओके, कभी कभी ईश्वर भी हमारी परीक्षा लेते हैं, ठीक है। तो आपसे इसीलिए कहा जा रहा है कि आप हिम्मत मत हारिए, क्योंकि जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, ठीक है, जिस भी फील्ड में चल रहा है आपकी, मुझे स्पेशली लव लाइफ का ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पर, कि कोई इंसान बहुत थक चुका है, बहुत मेहनत कर चुका है, बहुत प्रयास कर चुका है, या अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर चुका है कोई, लेकिन कोई अब इस टाइम पर कोई हिम्मत हार रहा है। किसी की हिम्मत गवाही दे रही है। अब कोई तो ऐसा है जो बोल रहा है कि बस अब मेरे बस का नहीं है। थक चुके हो आप, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हो, ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है आपके इस टाइम पर। आप अपनी हेल्थ पर भी ध्यान दीजिए। जिस हिसाब से आपकी ओवर थिंकिंग चल रही है, आप अपनी हेल्थ पे बिल्कुल ध्यान दीजिए। ओके, डिप्रेशन में नहीं जाना है आपको, आपसे कहा जा रहा है, क्योंकि यूनिवर्स आपको संभालने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप इस टाइम पर सबको इग्नोर कर रहे हो। कुछ तो बहुत हैवी है जिस पे आप डूबते ही जा रहे हो। आपको बार बार यही कहा जा रहा है, हिम्मत मत हारो। कोई भी परिस्थिति अगर आई है तो ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट के लिए आई है। आप निकलोगे इससे बाहर। ओके, क्योंकि ये बार बार मुझे मैसेज बस आज यही आ रहा था कि कोई तो यहाँ पर है जो बहुत ही एक्सट्रीमली बहुत पेन में है, किसी का दिल टूटा है, कोई बहुत परेशान हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत हैवी एनर्जी, मुझे मतलब हैवी एनर्जी फील हो रही थी इस रीडिंग के स्टार्ट करने से पहले ही। तो सोचो आप, मैं समझ सकती हूँ कि आप बहुत हैवी एनर्जी में इस टाइम पे, बहुत डार्क एनर्जी में चल रहे हो, आपका मन शांत नहीं है। ओके, तो ये जिसके लिए रीडिंग होगी वो बखूबी समझ रहा होगा। यस, एंड किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी सिनेरियो भी है। कोई इंसान इस थर्ड पार्टी से बहुत बुरी तरीके से परेशान हो रहा है। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको परेशान किया भी जा रहा है, ठीक है। आपके लाइफ में लोग मतलब कि सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर रहे हैं कि आप परेशान हो। किसी किसी के तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि लड़ाइयाँ भी चल रही हैं, फाइट्स हो रही हैं आपके, आई थिंक आपके पार्टनर से भी। आपके पार्टनर भी इस टाइम पर शायद आपके साथ रूड हो गए हैं। ओके, आपका जो रिश्ता पहले था बहुत ही प्यारा, इस टाइम पर बिल्कुल उथल पुथल मची है आपके रिश्ते में। आपकी यही पार्टनर, ये इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा, बहुत अलग रिएक्शन है इनका आपके लिए, जो कि आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है किसी के साथ चीटिंग की गई है। थर्ड पार्टी किसी के बीच में या तो रिसेंट में आ गई है, किसी के लाइफ में थर्ड पार्टी सिनेरियो स्टार्ट हुआ है, या तो ये थर्ड पार्टी आपके पीछे बीच से जाने का नाम ही नहीं ले रही है। ओके, एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत हैवी एनर्जी जो है ना, ये कुछ आपके साथ कुछ तो नेगेटिविटी है यहाँ पे। ये क्यों आज की जो एनर्जी पिक हो रही है, ये बहुत हैवी एनर्जी है, बहुत डार्क एनर्जी है। ओके,
चलिए पहले आज मैं माता माँ जगदम्बा महाकाली से प्रे करूँगी कि आपके इस डार्क एनर्जी में से आपको थोड़ा राहत मिले, आप बाहर निकलो। ओके, सो आप भी ध्यान कीजिए। शिव शरण्य त्र्यंबके गौरी सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ जय महाकाली, जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपाली, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। हे माँ काली, कल्याण करो, मदद करो, मदद करो माँ। ओम जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपाली, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे, ओम ग्लौं हुं क्लीं जौं सह ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे, ज्वल हम सम लम शम फट स्वाहा। जय महाकाली। ओम ह्रीं बगलामुखी शरदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभे जिह्वां किल बुद्धिं विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। आप भी प्रे कीजिए माता से, ये जितनी हैवी एनर्जी है आपकी दूर करें, बिल्कुल से आपको रिलैक्स फील हो, आपका मन शांत हो। आपका मन शांत नहीं हो रहा है। ओके, अभी अब धीरे धीरे आपका मन शांत होगा। बस आप सिर्फ माता के चरणों पे ध्यान लगाइए। आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप माता से बोलिए। मैं कार्ड आपको सफल कर रही हूँ। ओके, तब तक आप अपनी जो भी आपके मन में है सब उनके आगे रखिए, आपका मन हल्का हो जाएगा। आपको बिलीव नहीं होगा, फर्स्ट कार्ड ही धोखे का आ गया, चीट का। कुछ तो हाइड है, कुछ तो रहस्य है। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग क्या क्या कुछ पर्दाफाश होने वाला है क्या। जय कार्ड्स अपने कार्ड्स ओ ये ना कार्ड्स कूद कूद के गिर रहे हैं अपने से। Clarify six of आज की जो रीडिंग आ रही है, आई डोंट नो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप किसी कोई न्यू आपकी लाइफ में आए हैं, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं, या कुछ फ्रेश स्टार्ट हुआ है आपका। देखिए, आई डोंट नो, ये आपके पार्टनर के साथ भी आपका कुछ फ्रेश स्टार्ट हो सकता है,
बट आज जो रीडिंग कैच हो रही है ये किसी नए पर्सन की लग रही है मुझे, कि आपकी लाइफ में इस टाइम पर कोई इंटरेस्ट है या फिर किसी ने आपको प्रपोज किया है, रिसेंट में किसी के साथ आपका रिश्ता आगे बढ़ा है। ओके, यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी का तो यहाँ पर कोई न्यू लव स्टार्ट हुआ है, एंड आपका मुझे ऐसा दिख रहा है आप डाउट्स में हो, क्योंकि पास्ट का जो आपका एक्सपीरियंस रहा है जिसमें आपको धोखा मिला है, चीटिंग मिली है, उसके चलते ना आप जज कर रहे हो इनको। ये जो भी पार्टनर है आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ये भी तो वैसा नहीं हो जाएगा क्या, लेकिन कहीं ये धोखा ना दे दे, इसकी लाइफ में कोई और तो नहीं है मेरे सिवा, कहीं ये मुझे पहले वाले पास्ट पर्सन की तरह ये भी तो नहीं चल, मतलब कि बेवकूफ़ बना रहा है, कहीं ये छोड़ के तो नहीं चला जाएगा, ऐसा कुछ तो चल रहा है। मतलब आप कुछ तो शक कर रहे हो आपको, या फिर ऐसा लगता है कि ये बंदी या बंदा जो आपकी लाइफ में आए हैं ये आपसे कुछ हाइड कर रहे हैं, आपको ऐसा कुछ लगता है कि ये आपसे कुछ छिपा रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि शायद इनकी लाइफ में कोई और भी है, आपको नहीं पता चल रहा। प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई, स्ट्रेंथ क्लैरिफाई। ओके, ओके, मुझे तो देखिए अभी जो खुलासा करूँगी ना, अगर आपको ये डाउट्स है कि ये बंदी या बंदा चला जाएगा या मुझे डिच कर देगा, अगर आप इस पर्पस से ये रीडिंग देख रहे हो, जानने के लिए कि क्या ये सही है कि गलत है, तो देखिए हाथी के दांत दिखाने की कुछ और, चबाने की कुछ और, आप इसे समझ रहे होगे। ओके, यस, देखिए अगर आप इस पर्पस से देख रहे हो ये रीडिंग कि क्या मुझे इस इंसान पर ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं, देखिए मोस्टली तो मुझे कोई ऐसा दिख रहा है कि कोई लव पार्टनर ही आपकी लाइफ में एंट्री किए हैं, बट किसी किसी का मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं ये। ओके, मतलब आपके कोई घर के बड़े या फिर कोई सिबलिंग्स, ये भी कोई हो सकते हैं, बट इस टाइम में जिससे आपका पैचअप हुआ है या फिर कोई न्यू आपकी लाइफ में एंट्री हुआ है, इस टाइम पर देखिए आपका सब बहुत अच्छा चल रहा है, इनकी तरफ से भी आपको ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत प्यार है, बहुत प्यार है ना, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन आपके अंदर कहीं ना कहीं एक शक है, इनकी कुछ तो आपको ऐसी हरकतें लगती हैं, आपको डाउट्स हो रहा है इनके ऊपर। ओके, तो इसके लिए देखिए आपसे कहा जा रहा है ना कि आप पेशेंस रखिए। ओके, भले ही इस इंसान के आने के बाद आप थोड़ा सा, मुझे दिख रहा है कि आप शायद इस अकेलेपन से बाहर आ रहे हो, आप फिर से हंसना सीख रहे हो, मुस्कुराना सीख रहे हो। ओके, बट आपसे ये कहा जा रहा है कि ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पर मत कीजिए। ओके, क्योंकि देखिए ये जो भी पर्सन है ना, मुझे इनकी तरफ से कमिटमेंट नहीं दिख रहा है, ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं रखेंगे आपके साथ, इनकी तरफ से मुझे कमिटमेंट इशू लग रहे हैं। नो मैटर कि ये आपके साथ अच्छे रहेंगे, ठीक है, आपके साथ आगे चलेंगे, आपको ऐसा लगता है ना कि हाँ ठीक है, एक मतलब बहुत अच्छी एनर्जी रहेगी आपके साथ, इनका केमिस्ट्री बहुत अच्छी बैठेगी, सब कुछ ठीक है, बट मुझे कमिटमेंट नहीं दिख रहा है इनकी तरफ से। ठीक है, ये सीरियस नहीं होंगे। जब अगर आप इनसे बोलोगे ना कि चलो अभी तो जो ठीक इंगेजमेंट करते हैं, शादी करते हैं, तो फिर ये आपको अपना असली चेहरा दिखा देंगे। ठीक है, तो अगर आप भी जैसे कि ये भी हाय हेलो वाली पोजीशन पे हैं, ठीक है, टाइम पास पे हैं, या फिर आपको मतलब कि ठीक है कमिटमेंट नहीं देना चाहते, और अगर आप ऐसे रिश्ते में रहना चाहते हो कि आप भी कमिटमेंट नहीं देना चाहते हो, तो आप इनके साथ आगे बढ़ सकते हो।
बट अगर अभी आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई मुझे ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए, मुझे कमिटमेंट चाहिए, तो इनको कमिटमेंट फोबिया है, ये कमिटमेंट नहीं देंगे। ओके, ये आपको सपने बहुत दिखाएंगे लेकिन ये आपको कमिटमेंट नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे हाँ यस यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है ना, मतलब देखिए अभी तो मतलब जैसे होता नहीं कि प्यार नया नया है तो परवान पर चढ़ता है। ओके, बट जैसे जैसे टाइम बीतेगा ना, तो ये जो भी इंसान है इनका असली चेहरा आपके सामने आएगा। मतलब इनका जो असली चेहरा है ना, कहीं और पर भी इन्वॉल्व हो जाना, डिस्ट्रैक्शन रहना, आपके होते हुए भी इधर उधर देखना, टाइम पास के लिए किसी और से भी बातें करना, डिस्ट्रैक्शन रहेगा इनकी तरफ से। ठीक है, आप मुझे परेशान होते हुए दिख रहे हो आगे, क्योंकि स्टार्टिंग में तो ये बंदा आपको बहुत सर्व करेगा, ये बंदी आपको बहुत सर्व करेगी, बट जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे इनका एक नेचर है कि ये एक रिश्ते में टिक के नहीं रह सकते जिनके साथ आप डील कर रहे हो इस टाइम पर। ओके, देखिए रीडिंग है, एनर्जी है, सो ये जिससे रेजोनेट होगी आप वो ही इसलिए लीजिएगा। आज की रीडिंग जिसके लिए आई ना, मुझे ऐसा फ्रेश सा कुछ दिख रहा है कि कुछ नया स्टार्ट हुआ है आपकी लाइफ में। ओके, तो जब आप इनके लिए सीरियस हो जाओगे या फिर जब आप इनसे शादी के लिए बोलोगे, कमिटमेंट के लिए कमिटमेंट मांगोगे, ओके, तभी ये कदम पीछे हटाने लग जाएंगे। ओके, तब फिर आपको लगेगा कि यार असली चेहरा तो ये है। क्योंकि आप मुझे फिर पास्ट का याद करोगे कि यार ये पहले तो ऐसी थी, पहले तो ऐसा था, अभी कैसे हो गई है। ओके, क्योंकि यस, आप जहाँ कमिटमेंट मांगोगे वहाँ ये डायरेक्ट निकल जाएंगे पतली गली से। ओके, फिर ये भी आपको थर्ड पार्टी में डाल सकते हैं, थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी में, क्योंकि ये बहुत लॉयल इंसान नहीं दिख रहे हैं। देखिए आपको भी ये तो पता नहीं होना चाहिए कि नया नया प्यार जो होता है वो बहुत परवान पे चढ़ता है, जिसका भी स्टार्ट होता है। तो नए प्यार की जो परिभाषा होती है ना, वो लास्ट तक पता चलती है। शुरू में तो सब वफादार होते हैं, लेकिन किसने कितना निभाया, आगे तक कौन साथ निभाया, कौन आगे तक वफादार रहा, वही प्यार होता है। ओके, मुझे इनकी तरफ से तो नहीं दिख रहा है कि ये सीरियस हैं, अभी हैं पर आगे नहीं लग रहा मुझे। ओके, क्योंकि आपके रिश्तों में ना आपकी तरफ से फिर वही वाला हाल होगा कि आप देते जाओगे, आप करते जाओगे, और फिर इनकी तरफ से ये इधर उधर देखेंगे, है ना, क्योंकि इनका डिस्ट्रैक्शन मुझे दिख रहा है। आप सीरियस होगे बट ये सीरियस नहीं होंगे। आप सोचो कि चलो फैमिली बना लेते हैं, ये कमिटमेंट नहीं देंगे, तो फिर टावर आ जाएगा इस रिश्ते में, क्योंकि यूनिवर्स ही ऐसे रिश्ते को अलग करता है जिसमें एक वफादार होता है और एक लॉयल नहीं होता है। तो यूनिवर्स जानबूझ के टावर लाता है ऐसे रिश्ते में। फिर आप देखिए, मैं आपको अभी से समझा दे रही हूँ, अगर ऐसा कोई आपका रिश्ता स्टार्ट हुआ है तो आप अभी से अलर्ट हो जाइए, क्योंकि यूनिवर्स आपको नहीं चाहते हैं कि आप फिर से किसी ऐसे मतलब सिचुएशन में ट्रैप्ड हो, फंसो। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आने वाले टाइम पर ना, देखिए ये लॉयल नहीं रहेंगे, ये फिर से ये भी आपको चीट कर सकते हैं। तो आप फिर से इसी एनर्जी में चले जाओगे जिस एनर्जी से आप बहुत मुश्किल से बाहर निकले थे। ओके, अच्छा खासा आपका फिर से सारा चीज़ें रुक सा जाएगा। एक जैसे लगता है कि भाई समय ही ठहर गया, ज़िंदगी रुक सी गई। तो आप अगर ऐसा देखिए, या फिर कोई आपको प्रपोज करने वाला भी है, ये वो भी हो सकता है कि या तो कोई आपकी लाइफ में एंट्री कर चुका है या कोई करने वाला भी है। तो यूनिवर्स आपको अभी से अलर्ट कर रहे हैं इस टाइम पर कि आपको नहीं एक्सेप्ट करना है। अगर कोई प्रपोज करना चाहता है तो मत एक्सेप्ट कीजिए। अगर किसी ने प्रपोज कर दिया है तो आपको अपनी लिमिट नहीं क्रॉस करनी है। ओके, क्योंकि ये कोई सीरियस नहीं दिख रहे हैं आगे के लिए। सो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि आप अपना जीवन पर बर्बाद मत कीजिए फालतू लोगों के चलते, है ना। देखिए जीवन में ना किसी एक के साथ रहिए, वे भी नेक के साथ रहिए, है ना। इस पर विश्वास करके छोड़ दीजिए। आपके जीवन में जो आपके लिए योग्य होगा, आपके लिए बना होगा, जिससे आपकी कदर होगी, अगर आपने विधाता पर छोड़ दिया, माता पार्वती पर छोड़ दिया, तो वो ढूंढ के लाएंगे आपके लिए। अगर आपने शेरावाली पे
महादेव पे, माता पार्वती, महाकाली, इन पर छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया। ठीक है, तो ये आपको ढूंढ के ज़रूर लाएंगे ऐसे लोगों को जो आपके लिए बना होगा। ओके, तो देखिए ये जर्नल रीडिंग है, तो ये जिसके लिए भी है वो बखूबी समझ रहे होंगे आपको अलर्ट होने के लिए कहा जा रहा है। ओके, आपको फंसना नहीं है, क्योंकि देखिए आप अजीज़ हो, आप इस चैनल में हो ना, इस चैनल के सब्सक्राइबर हो ना। आप बस इतना जानो कि आप ब्लेस्ड हो, आपके साथ ईश्वर कुछ गलत होने नहीं देना चाहता। ओके, आपको खुद ही ऐसे लोगों से वो दूर कर रहा है जो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो क्या वो आपको ऐसे लोगों की संगत में फंसने देगा? ऐसे लोग के बीच में फंसने देगा? आपकी ज़िंदगी बर्बाद होने देगा? नहीं। तो आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, जिसके लिए भी है आप बखूबी समझ रहे होंगे किसके लिए है ये। ठीक, चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपको और क्या बताना चाहते हैं। ओके, ओ माय गॉड, देखिए ये मैं अभी इनका बता रही हूँ, जिनके जिनके पार्टनर आपको छोड़कर थर्ड पार्टी पे गए थे। यस, मतलब आपके साथ अच्छा खासा एक रिश्ता था, एक प्यारा सा जीवन था, सुनहरा सा। अगर आपकी एक हैप्पी फैमिली भी थी, तो ये जो भी बंदा या बंदी है, ये अच्छा खासा मैं देख रही हूँ अपना एक हंसता खेलता परिवार, हंसता खेलता जीवन, रिश्ता छोड़कर इसने थर्ड पार्टी को चूज़ किया है आपके ऊपर। ओके, तो ये इस बंदे या बंदी की एनर्जी आ रही है जिसने आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया आपके ऊपर। ओके, सो दिल थाम के बैठ जाइए, इनका हाल मैं बताने वाली हूँ। इनका क्या हाल है, कहीं ना कहीं आपने ईश्वर से न्याय मांगी है, आपने ईश्वर से इंसाफ मांगा है। किसी के आंसू ईश्वर के आगे रुके नहीं हैं, आपको इंसाफ मिल रहा है। किसी की आत्मा होती है ना, किसी की आत्मा रोई है, किसी को बहुत ठेस पहुंची है इस चीज़ से। शायद आपकी वो जो आत्मा रोई है ना, वो इस बंदी या बंदे को लग गया है। ओके, आज के टाइम पर देखिए, मुझे कार्ड्स ना कुछ करना ही नहीं पड़े, A to Z पूरे कार्ड्स लाइन से आके बिछ गए, पूरी एक कहानी, एक स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं। पास्ट में इस बंदे ने अच्छा खासा आपके साथ रिश्ता था, आपके साथ रिश्ता छोड़ के इसने थर्ड पार्टी को चूज़ किया। ओके, थर्ड पार्टी को चूज़ किया इसने। उस टाइम पर आप बहुत दुखी थे, आप बहुत रो रहे थे, आप बहुत परेशान थे, क्योंकि आपको इस बंदे ने नहीं चूज़ किया, आपको समझा ही नहीं। आप इनसे बार बार बोल रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे, आपकी इसने बातें तक नहीं सुनी, क्योंकि इनकी आंखों में पट्टी बंधी थी थर्ड पार्टी के माया जाल की। ओके, सो आज ये जो है ना, आज इनके रिश्ते में, इनके और थर्ड पार्टी के बीच में टावर लाया है ईश्वर ने। ओके, यस, आज इनके और थर्ड पार्टी के बीच में टावर लाया है यूनिवर्स ने। आज ये भले ही उधर रहें, लेकिन ये आपको बैडली मिस कर रहे हैं। ये बंदी या बंदा जो भी है, दिन रात एक पछतावे की आग में जल रहे हैं, आपसे बैडली बात करना चाहते हैं, मिस कर रहे हैं आपको ये। ओके, आपके साथ क्या क्या अत्याचार किया है, क्या क्या जुल्म ढाया है आपके साथ, आज सब इनको याद आ रहा है। इन्हें अच्छे से याद आ रहा है कि कैसे इन्होंने खुद आप तक जाने का सारा रास्ता बंद किया है। ओके, ये चाहे जहाँ पर भी हो, ये वहाँ इस टाइम पर बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने बिजली गिरा दी है इनके रिश्तों में। ठीक है, ओके, एंड यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि ये तुम्हारा इंसाफ है, ये आपका न्याय है। इनका थर्ड पार्टी की तरफ से टोटल सब कुछ ख़त्म हो रहा है, पूरी तरीके से ख़त्म हो रहा है। ओके, आई थिंक थर्ड पार्टी ने इनको चीट कर दिया है।
जैसे ये बहुत खिलाड़ी बने थे ना, खेल खेलते थे सबके साथ, थर्ड पार्टी इनके साथ खेल गई, बुरा खेल गई इनके साथ थर्ड पार्टी। ये थर्ड पार्टी के पीछे पीछे बहुत भागे, बहुत भागे थर्ड पार्टी के पीछे पीछे। बट थर्ड पार्टी तो थर्ड पार्टी, जैसे इन्होंने आपको अपना रंग दिखाया, उसने भी इनको अपना रंग दिखा दिया है। इस टाइम पर इनको किसकी याद आ रही है? आपकी। ओके, इनको सब याद आ रहा है कि कैसे आप जैसे इंसान को छोड़कर उसके पास गए, कैसे आपको कदर नहीं की, आपकी इम्पोर्टेंस नहीं समझी। इवन आप रोते भी थे ना तो इनको दिखता नहीं था, आपके आंसू इनको मजाक लगते थे उस टाइम पर। आज इन्हें सब याद आ रहा है, कैसे ये आपके ऊपर ब्लेम गेम करते थे, कैसे ये आपको अपनी कड़वी बातों से आपका दिल छलनी कर देते थे, कैसे ये हमेशा आपको सिर्फ डम फील कराते थे, तुम तो कुछ नहीं हो। आपका दिल बहुत बहुत तार तार किया इस इंसान ने, ये जो भी हैं, लेडीज़ या जेंट्स जो भी हैं, लेकिन इन्होंने ना आपको बखूबी नचाया है अपने पीछे, बहुत नचाया है। आज इनको इतना अफसोस हो रहा है, इनको समझ ही नहीं आ रहा है कौन सा मुंह लेकर के जाए आपके पास। इनको सब पता है कि इन्होंने ना एक बार नहीं, हर बार आपने इन पर विश्वास किया, हर बार इन्होंने आपका दिल तोड़ा, हर बार इन्होंने आपके साथ विश्वासघात किया। आप ना, जैसे होता नहीं इंसान अपना बाल नोचे गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में, आपका वो हाल किया है इस इंसान ने। कोई इंसान तो, किसी ने तो अपने खुद को ही थप्पड़ मारा है कि क्यों मैं इस पर विश्वास करता हूँ बार बार, क्यों विश्वास करती हूँ बार बार, ये बार बार मुझे धोखा दे के जाता है। इस टाइम पर ना, यस, ये जान रहे हैं कि आप इनको एक्सेप्ट नहीं करने वाले अब, क्योंकि आपने बहुत सर्व किया है अपनी तरफ से, इनको बहुत सर्व किया है, ये जानते हैं। लेकिन इन्होंने उस टाइम पे कोई कदर ही नहीं किया। आज इनको समझ में आ रहा है कि अब आप रूड हो गए हो, अब आप इनके लिए, इनके प्रति आपके दिल में वो पहले वाला कोई भाव नहीं है। आपको अब ये अच्छे से जानते हैं कि अब आपने सीधे तलवार सीधे कर ली है। अगर अब ये आते हैं ना तो आप इनकी ना एक सुनोगे ना दो, सीधे तलवार से इनका गला काट दोगे। हाँ, ये डर रहे हैं इस चीज़ से। इनको समझ नहीं आ रहा जाऊँ कि नहीं जाऊँ, दुविधा बहुत है, डाउट्स बहुत है। ओके, कर्म ऐसे किए हैं कि समझ नहीं आ रहा कैसे जाएं, लेकिन भाग कर आना चाहते हैं, भाग कर आना चाहते हैं। यस, आपके साथ ही इस टाइम पर देखिए, आपके लिए ना आपकी कदर समझ में आ रही है। आप, क्या प्यार था आपका, पवित्र प्यार था, सच्चा प्यार था, सब समझ में आ रहा है। इस टाइम पर इनको ये समझ में आ गया है कि सही कौन था, गलत कौन था। ठीक है, पास्ट में अगर ये आपको गलत समझते थे, थर्ड पार्टी को सही समझते थे, तो इनको असली चेहरा समझ में आ गया है। सही तो आप थे, वो तो दिखावा था। एंड ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं इस टाइम पर। ओके, ये आएंगे आपके पास। ये अभी डाउट्स में हैं, दुविधा में हैं, लेकिन ये आएंगे आपके पास बहुत जल्द। इनसे रेसिस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि आज ये जो भी हैं, ये इस स्थिति में आ गए हैं कि जैसे नहीं होता है कि ईश्वर ने इनको एक जोरदार थप्पड़ लगाया है, इनकी आंखें खोल दी हैं कि मैंने तुम्हें क्या दिया था। तुमने एक हीरा को कांच समझ के ठुकरा दिया। अब आज आपके पार्टनर उस हीरे को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, नहीं मिलेगा इनको वो हीरा, क्योंकि मुझे आपका नहीं लग रहा कि आप इन्हें एक्सेप्ट करोगे। ये भले ही आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, इस टाइम पर इनके दिल में आपके लिए प्यार जग रहा है, और निस्वार्थ भाव वाला प्यार जग रहा है, अनकंडीशनल लव जग रहा है इनके दिल में आपके लिए। ये आपके साथ अब फैमिली सब कुछ करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, सच्चाई से, ईमानदारी से। लेकिन मुझे आपका तरफ ऐसा लग रहा है आप नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हो, क्योंकि पास्ट में आपने इतना इस बंदे के चलते इतना ट्रॉमा झेला है, इतना आपने स्ट्रगल देखा है, आप इतना रोए हो, बहुत रोए हो आप। पास्ट का मैं बता रही हूँ,
कोई इंसान तो रात रात भर जाग करके रोया है, ईश्वर से प्रे किया है। देखिए कुछ का होगा कि कुछ लोग एक्सेप्ट करना, अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हो आप कर सकते हो इस टाइम पर। फिर इनको नए पार्टनर, वो अलग सिनेरियो था, ये वो पार्टनर है जिन्होंने थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ करके गए थे। अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, ओके। क्योंकि इस टाइम पर ये देखिए, ये जो बंदा और बंदी है ना, इसको रियलाइजेशन बहुत हो रहा है, ओके। एक बारी मैं कंफर्म कर देती हूँ, प्लीज़ यूनिवर्स, क्या इनको एक्सेप्ट करना चाहिए अपने इस पार्टनर को जो इनको यस आप कर सकते हो एक्सेप्ट, ओके, अगर आप करना चाहते हो तो। क्योंकि मैंने बार बार बोला है कि एट लास्ट डिसीज़न आपका ही होगा, क्योंकि ये आपकी लाइफ है तो चॉइस भी आपकी ही होगी। अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो डेफिनेटली जश्न मनने वाला है, सेलिब्रेशन मूवमेंट आने वाला है आपकी लाइफ में। इनके साथ ही आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ, ओके। इस टाइम पर ना ये सबसे लड़ जाएंगे अब। अगर अब आप दोनों के बीच में कोई और आने की कोशिश करेगा, ये अब इनकी सबसे लड़ाइयाँ होंगी, यस इनकी सबसे लड़ाइयाँ होंगी, मुझे ऐसा दिख रहा है। क्योंकि इन्होंने ना इस अकेलापन इन्होंने भी झेला है। अभी थर्ड पार्टी ने जिनको धोखा दिया है, इन्होंने इस अकेलेपन में ये महसूस किया है कि जो आपको तकलीफ़ दी थी यूनिवर्स ने इनको वही मुंह पे उठा के फेंका। आज इनको उस चीज़ का एहसास हो गया कि आपने कैसे आप तड़पे थे इनके लिए, कैसे आपने ये समय काटा, कैसे आपने इनसे दूरी बर्दाश्त की। आज इनको सारा एहसास है, इसलिए ये इस टाइम पर आपके साथ सब कुछ सही करना चाहते हैं। फिर से इनको पता है कि बहुतों का दिल टूटेगा, बट इनको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस चीज़ से। जिसका दिल टूटना है टूटे, ठीक है, इनको अभी फ़र्क नहीं है। ये अभी आपको चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये बहुत सोच विचार कर रहे हैं आपके लिए। मैं बार बार बोलूँगी कि आपके ऊपर है टोटल। आप एक्सेप्ट करना चाहते हो तो कर लो, अदरवाइज़ नहीं, क्योंकि आपकी लाइफ है ये, ओके। एंड देखो मैं भी क्या बोलूँ आपको, सीधे आप ईश्वर के आगे अपनी बात रखा करो, है ना। आज मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। आप जिनको बहुत मानते हो, जिन पर आपकी आस्था है, जिन भी देवी देवताओं पर, आप एक यस और नो की पर्ची बनाओ। कम से कम मतलब कि अच्छी खासी पर्ची रहे, 30-40 पीस रहे पर्ची के, यस और नो की, ओके। और उसको ईश्वर के आगे रख दीजिए। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि मेरी समस्या का समाधान कीजिए यूनिवर्स। क्या मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं। ईश्वर के आगे वो पर्ची रात भर रख दीजिए। आप सुबह उठ के आप जब पूजा पाठ करने के लिए, जब भी आप मतलब नहा धो के मंदिर पे जाइए, भगवान के आगे जाइए, आप आइज़ क्लोज करके विश्वास के साथ, ईश्वर का नाम लेकर के विश्वास के साथ एक पर्ची उठाइए। अब उस पर्ची में जो आता है वही आपका आंसर है। ईश्वर आंसर देते हैं, मैं खुद ये चीज़ करती हूँ, ओके। जब मुझे अब तो मैं कार्ड्स वगैरह से मतलब कि देखती हूँ, लेकिन जो एक आस्था है ना मेरी ईश्वर के चरण में, तो मैं अपना डाउट्स, सबसे पहले जो डाउट्स क्लियर करती हूँ वो ईश्वर के आगे ही करती हूँ। जब कोई बहुत बड़ा मैटर होता है ना, तो मुझे जब ईश्वर से जानना रहता है मार्गदर्शन करने के लिए, तो मैं पर्ची ऐसे ही रखती हूँ उनके आगे और मैं उनसे पूछती हूँ। फिर आंसर भी वही आता है, और वही होता है जो आंसर में आ जाता है। अगर यस आया तो विधाता ऐसा खेल रचते हैं कि वो चीज़ यस ही होती है, और नो आया तो फिर मैं पीछे हट जाती हूँ। मैं जानती हूँ कि भगवान अगर कह रहे हैं तो कुछ सोच समझ के कह रहे हैं, ओके। चलिए आज देखते हैं ईश्वर के मैसेज आपके लिए क्या है। डू यू रियली लव मी और नॉट। तो किसी को ऐसा लग रहा है कि क्या आप सच में उनसे प्यार करते भी हैं कि नहीं। योर आइज मेस्मराइज्ड मी। आपकी आंखें किसी को मदहोश करती हैं। मुझे तुम्हारी बहुत परवाह है। कोई आपसे ये कहना चाह रहा है। आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कुछ है, तो आंसर आ रहा है नॉट नाउ, अभी नहीं। उनकी क्रिया उन्हीं पर उलट गई, बैकफायर। तो जिसने जो भी कुछ गलत किया था ना, ईश्वर ने उन्हीं के मुंह पे फेंक दिया है, ओके। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है।
आपके शत्रु अपना कर्मा भुगत रहे हैं। उन्होंने जो भी कुछ आपके साथ गलत किया है ना, अब वो उसी को झेल रहे हैं, भुगत रहे हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। कोई आपके लिए सॉन्ग गा रहा है, शायद आप किसी की पहली मोहब्बत हो, पहली पहली बार मोहब्बत की है, कुछ ना समझ में आए मैं क्या करूं। पहली मोहब्बत ऐसी होती है, कुछ समझ नहीं आता। यू विल बी हैप्पी वेरी सून, आप बहुत जल्द खुश होने वाले हो। सच्चाई का बोलबाला, झूठे का मुँह काला, सच्चाई की जीत होने वाली है। ओके, आपको परेशान होने की नीड नहीं है। आपके शत्रुओं का पर्दाफाश बहुत जल्द होने वाला है। नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम सक्सीड, आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। ओके, किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है। यू आर गो गेटर, यस डेफिनेटली आप एक ऐसे इंसान हो, आप जो ठान लेते हो ना वो करके मानते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। यस, कुछ क्या आंसर था, आपने क्या कुछ सोचा, क्या बोला? आंसर यस आ रहा है। आप देखिए किसी के लिए यस है। मेरा जुनून तुम हो, माय गॉड, कोई बहुत ही ऑब्सेस्ड लवर है आपका ये। अर्जी स्वीकार कर ली गई है। आपने कुछ माना है, कुछ बोला है रिसेंट में, अभी या कुछ, अर्जी स्वीकार हो गई है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं आपसे कोई सच छिपा रहा है। देखिए अभी रीडिंग में भी आया था, आपको शायद डाउट्स हो रहा है किसी के ऊपर, तो शायद हाँ कोई सच छिपा रहा है आपसे। तुम्हें देखिए मेरी आंखें, इसमें क्या मेरी खता है, सॉरी। तो डेफिनेटली आपकी आइज़ बहुत ब्यूटीफुल हो सकती हैं। ओह माय गॉड, रीयूनियन, तो किसी का रीयूनियन होने वाला है। ओके, क्योंकि किसी के पार्टनर ना सच्चे दिल से रिग्रेट कर रहे हैं, उनको ईश्वर ने झापड़ मारा है। उनकी अक्ल ठिकाने की है। उनको रियलाइजेशंस तो हो गए इस टाइम पर, तो शायद किसी के रियूनियन कंफर्म है। आपके शत्रु असहाय महसूस कर रहे हैं, करेंगे ही। शत्रुता किससे ली है? ईश्वर के ब्लेस्ड बच्चे से। मुझे अपने किए पर पछतावा है, रिग्रेट, ओ माय गॉड। आपके पार्टनर जरूर यही है, पछता रहे हैं बहुत ही है। आपकी जीत पक्की है। ओके, आपको परेशान होने की नीड नहीं है, आपकी जीत पक्की है। आपके साथ अब किसी भी प्रकार का कोई भी अन्याय नहीं बर्दाश्त करेंगे यूनिवर्स, उनको सज़ा मिलकर रहेगी। ओके, जिन्होंने आपको अगर कुछ समझा नहीं है ना, तो अब समझेंगे, क्योंकि यूनिवर्स उनको दिखाएंगे कि आप हो क्या। योर फैमिली बिट्रेड यू, तो किसी की फैमिली यहाँ पर चीट कर रही है, आपको कुछ धोखा दे रही है। इनका भी सच सामने आ सकता है आपके। ओके, ओ माय गॉड, ऑब्सेस्ड लवर आ गया, तुम्हें खोने से डर लगता है। आई एम ओनली योर, लव यू लॉट। कोई आपसे कहना चाह रहा है कि वो सिर्फ आपके हैं, आपसे बहुत प्रेम करते हैं। समवन सीक्रेटली लव यू, कोई छिप छिप के आपसे लव कर रहा है, आपको शायद पता भी नहीं है कौन है ये। देखिए, विश फुलफिलमेंट, आपकी कोई इच्छा पूरी होने वाली है बहुत जल्द। आपके साथ गलत करने वालों को माफ़ नहीं किया जाएगा। ओके, यूनिवर्स बोल रहे हैं ये चीज़, बिलीव कीजिए आप इस पर। मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं। कौन आ गए, इनके पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आपको आई कांटेक्ट नहीं करना है इस टाइम पर, आई कांटेक्ट करने से बचेगा किसी के भी साथ। ओके, एंड देखिए शाम को सूर्यास्त होने के बाद, जिसे बोलते हैं गोधूली बेला के बाद, जब सूरज ढल जाता है, इसके बाद आपको किसी को भी दूध, दही, प्याज का दान नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों का दान करते हैं तो आपकी धनलक्ष्मी उनके पास चली जाएगी जिनको आपने ये चीज़ों का दान किया है। ओके, सो अगर किसी को नहीं पता है तो आपको यूनिवर्स अलर्ट कर रहे हैं। एंड कुछ लोग तो इतने बदमाश होते हैं जिनको ये पता होता है। देखिए मैं रियलिटी बता रही हूँ, जब मुझे ये चीज़ें नहीं पता हुई थी तो मुझे ध्यान है, कुछ ऐसे नाम क्या ही लूँ, कुछ ऐसे घटिया अपने ही लोग होते हैं जिन्हें ये चीज़ें पता होती हैं, और वो शाम को डेली ज़बरदस्ती प्याज सो सॉरी, ज़बरदस्ती प्याज दे दो, दही दे दो, जामन के लिए दही दे दो। माय गॉड, कितना प्याज दही का दान दिया हम लोगों ने सूर्यास्त के बाद। और जब पता चला तो होश उड़ गए कि हे भगवान, ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे जीवन में। तो आप भी नोटिस कीजिए, ऐसे अगर कोई आलतू फालतू लोग आपके अगल बगल है ना, जो सूरज ढलने के बाद ही आपसे मांगेंगे प्याज है क्या। क्या तो नहीं है।
अरे ये मैं उनका बता रही हूँ जिनके पास होता सब है, लेकिन बदमाशी का पेड़ होते हैं। ओके, कुछ लोग सच में ऐसे होते हैं। हेटर्स आर नर्वस अराउंड यू, तो जो आपके शत्रु है ना, आपके आसपास आने से भी नर्वस हो रहे हैं। आपका ऑरा पावरफुल हो रहा है। ओके, आप ईश्वर की तरफ से आपको अभेद्य रक्षा कवच प्रदान किया जा रहा है, बिकॉज आप यूनिवर्स के ब्लेस्ड चाइल्ड हो। सो आज की रीडिंग में यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत 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 खुश रहिए। ओके, एंड आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग इतना इतना प्रेम करते हो, है ना, इतना मतलब मैं देखती हूँ, कमेंट्स पढ़ती हूँ, आप लोगों का उसमें प्रेम दिखता है, विश्वास दिखता है। सो मैं आप सब के लिए डेली प्रे करती हूँ कि ये द डिवाइन सोल फैमिली चैनल में ये जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, ये इस चैनल के सदस्य हैं और इनकी रक्षा स्वयं माता आप करिए। ओके, सो आप बिलीव कीजिए, आपके रास्ते में ना जितने भी हर्डल्स हैं, जितने भी कांटे हैं, स्वयं ईश्वर से चुन करके हटा देंगे। आप बस बेफिक्र रहिए, मन शांत कीजिए। हम जानते हैं ये दुनिया है, हमारे आसपास ऐसे नेगेटिव लोग होते हैं ना, जो हमें इतना ट्रिगर करते हैं, इतना पुश करते हैं कि हमारी चीखें आती हैं, क्योंकि हम सच्चे लोग हैं, है ना। हम जब फ्रस्ट्रेट होते हैं ना, तो हमें उनकी तरह चालें चलने नहीं आती हैं, क्योंकि हम षड्यंत्रकारी नहीं हैं। हमें उनकी तरह चाल नहीं चलने आती है, हमें उनकी तरह स्पेल्स करने और गंदी क्रियाएं करने नहीं आती है। तो हम क्या करते हैं, हम रिएक्शन देते हैं। कैसे देते हैं? चीख करके, फ्रस्ट्रेट होकर के, गुस्से में आकर के, और यहीं पे हम मात खाते हैं, यहीं पे हम मात खा जाते हैं, और वो गलत होकर भी अच्छे बन जाते हैं, हम सही होकर भी हम लोग गलत बन जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हम ईश्वर के बच्चे हैं। हमें इंसानों को नहीं प्रूव करना कि देखो हम कैसे हैं, क्योंकि विधाता अच्छे से जानता है कि हम कैसे हैं, हमारा दिल कैसा है ना। जब जवाबदेही होगी तो वो परमात्मा के सामने होगी, तो वहाँ के लिए हम लोग वेल डन है, ऐसे बोला करिए, वेल डन ऊपर वाले के लिए। एंड इन लोगों की ना, ये जो मनुष्य है ना, इनकी सामर्थ्य ही नहीं है। ये अच्छे लोगों को ना झेल ही नहीं सकते, उनकी अच्छाइयाँ ही इनको चुभने लगती हैं। ओके, सो मस्त रहिए अपनी लाइफ में। अगर आपके आसपास बहुत ऐसे लोग हैं जो आपको हमेशा टारगेट पे रखते हैं,